शिमला की भूतिया टनल नंबर 33, अगस्त 1, 2022। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले रास्तों में से एक है कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट, और इस रेल मार्ग का सबसे खूबसूरत स्टेशन है बड्डहोग। खूबसूरती तो इस स्टेशन के आसपास इतनी है कि आप इसके नज़ारों में सम्मोहित हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु इसी स्टेशन के लगा हुआ जो टनल है उसमें रहता है एक अंग्रेज भूत। तो आइए हम आपको इसी भूतिया टनल के बारे में विस्तार से बताते हैं। कमाल की है ये खूबसूरत नज़ारों वाली टॉय ट्रेन यात्रा दोस्तों। अगर आप कालका से शिमला तक की रेल यात्रा कर चुके होंगे तो आपने पाया होगा कि यह दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस खूबसूरत रेल यात्रा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। यह रास्ता लगभग 93 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे रास्ते में 20 के लगभग स्टेशन हैं। इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 903 छोटे बड़े ब्रिज मिलेंगे और 103 के लगभग टनल मिलेंगी। परंतु इस पूरे रास्ते में सबसे खास और सबसे लंबी टनल है बड्डा-होग टनल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कालका शिमला रेल यात्रा के नाम कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिनमें से सबसे खास है यूनेस्को द्वारा इसे बेस्ट माउंटेन रेलवे ट्रैक के अंतर्गत हेरिटेज साइट घोषित किया जाना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसको दिया गया ग्रेटेस्ट नैरो गेज इंजीनियरिंग का खिताब। तो आइए जानते हैं इस रेल मार्ग की सबसे खास टनल नंबर 33 के बारे में। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह है शिमला को अपनी समर कैपिटल बना लिया, यानी गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ काफी बिल्डिंग और सड़कें बनवाई। उनके आने जाने तथा सामान पहुंचाने की सहूलियत के लिए यहाँ एक रेल मार्ग बनाया गया। साल 1868 में यह रेल मार्ग बनना शुरू हुआ। इस रास्ते में काफी सुरंगों से होकर रेल पटरियां निकाली गईं। इन सुरंगों में सबसे कठिन और सबसे लंबी थी टनल नंबर 33। इसका टनल को बनाने का काम पूरा करने के लिए रेलवे के एक मशहूर इंजीनियर कर्नल बड्डहोग को चुना गया। रेलवे को इस टनल के निर्माण की बहुत जल्दी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे रेल मार्ग में रेल को इस टनल से होकर गुजरना ही पड़ता और इसके निर्माण के बिना रेल मार्ग पूरा नहीं किया जा सकता था। कर्नल बड्डहोग ने काफी शोध के बाद यह निश्चय किया कि टनल पर की खुदाई दोनों ही सिरों से की जाएगी ताकि यह काम लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाए। हालांकि कर्नल बड्डहोग में काफी अनुसंधान के बाद यह निर्णय लिया था, परंतु दोनों तरफ की खुदाई होने के बाद भी यह सुरंगें आपस में नहीं मिल पा रही थीं। शायद कर्नल बड्डहोग की कैलकुलेशंस में कुछ कमी रह गई थी और दोनों तरफ की टनल का अलाइनमेंट सही नहीं हो रहा था। इसी कारण कर्नल बड्डहोग बहुत चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन के आला अफसरों को इसकी खबर पहुंची तो वह बड़े ही नाराज हुए और उन्होंने कर्नल बड्डहोग पर 1 रुपए की पेनाल्टी लगाई। आप सबको इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि उस समय 1 रुपए की कीमत कितनी अधिक होती थी। बाबा भालकू की सिद्ध शक्तियां, आला अफसरों ने नाराज होकर इस टनल को बनाने के काम से कर्नल बड्डहोग को हटा भी दिया। कर्नल काफी निराश थे और उस टनल में काम करने वाले उनके जूनियर्स तथा मजदूरों ने भी उनका बहुत मजाक उड़ाया। इन सब घटनाओं से कर्नल बड्डहोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक दिन सुबह जब वह अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने ले गए तो वहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह भी बहुत ही मुश्किल में था, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस टनल का अलाइनमेंट कैसे सही करें और उसका निर्माण कार्य कैसे पूरा किया जाए। तब वहां के कुछ मजदूरों और नागरिकों ने उनसे बाबा भालकू से मदद लेने को कहा। वहां के लोगों का ऐसा विश्वास था कि बाबा भालकू के पास काफी सिद्ध शक्तियां हैं और इन शक्तियों से वह नेचुरल इंजीनियरिंग करने में बड़े ही सक्षम थे। उन्होंने उस चीफ इंजीनियर से टनल के एक तरफ से ही खुदाई पूरी कराकर उसे दूसरी तरफ खुलवाया। ये टनल लगभग 1140 मीटर लंबी है और रेल से इसको पार करने में करीब 2 मिनट और 50 सेकंड का समय लगता है। अंत में 1903 में यह टनल बनकर तैयार हुई और इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल वाला यह कालका शिमला रेल मार्ग शुरू हुआ। क्यों मानी जाती है यह टनल भूतिया?
दूसरी तरफ से खोदी गई अधूरी टनल अभी भी वैसी ही है, और जिसमें कर्नल बड्ढोग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बड्ढोग की आत्मा इस टनल में रहती है। यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस टनल से अक्सर ही किसी अंग्रेज आदमी के तेज आवाज में बात करने की आवाजें आती हैं। वहां आस पडड होस में रहने वाले लोगों का यह भी मानना है कि कर्नल बड्ढोग की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और कई लोगों ने तो इस टनल में जाकर उनसे बात करने के अनुभव का भी दावा किया है। सरकार ने इस अधूरी टनल के मुहाने पर एक लोहे का गेट लगाकर ताला बंद कर दिया था, परंतु वह गेट थोड़े ही समय में अपने आप खुल गया और फिर वहां कोई गेट दोबारा नहीं लगाया जा सका। हालांकि अंग्रेज सरकार कर्नल बड्ढोग से इस मामले में काफी नाराज थी, परंतु रेलवे में उनके पहले के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस टनल के पास वाले स्टेशन का नाम बड्ढोग स्टेशन रख दिया था। अगली बार जब इस बेहतरीन नज़ारों वाली इस कालका शिमला रेल यात्रा पर जाएं, तो इस खास बड्ढोग टनल को ध्यान से देखें। इस भूतिया टनल और इसके अच्छे भूत कर्नल बड्ढोग की सच्ची कहानी की याद आते ही आप रोमांच से भर उठेंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।